उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के शासकीय चरक भवन अस्पताल के परिसर से देर रात बदमाशों ने 2 पहिया वाहन चोरी कर लिया। वहीं पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक शातिर चोर बाइक चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन शहर में बाइक चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी क्रम के चलते देर रात चोरों ने चरक भवन परिसर में खड़ी पल्सर बाइक को चोरी कर लिया, जिसकी जानकारी वाहन मालिक के परिजन ने देते हुए बताया कि बाइक चरक भवन अस्पताल के परिसर में खड़ी कर कुछ काम से गए हुए थे। वहीं देर रात अज्ञात बदमाशों ने 2 पहिया वाहन चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत परिजन ने सेंट्रल कोतवाली थाने में की है। वहीं पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें शातिर चोर बाइक को चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। बड़े भैया कॉल सेंटर पर गाड़ी चलाता हूँ मैं। रात को गाड़ी खड़ी करी थी और 3:30 बजे के समथिंग कोई गाड़ी अज्ञात व्यक्ति चुरा के चले गया और उसको सीसीटीवी में देखा तो 2 लोग फुटेज में आ रहे हैं। 3:30 बजे की बात है और सुबह उठे तो गाड़ी गायब थी। कहाँ से गई गाड़ी? चरक भवन कॉल सेंटर। कौन सी गाड़ी? पल्सर थी। कौन से थाने में कंप्लेन करी? सेंट्रल कोतवाली। नगर निगम का स्थगित सम्मेलन चंद्रयान 3 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करने के बाद समाप्त हो गया। सभापति कलावती यादव ने सम्मेलन शुरू होते ही सभी को बता दिया था कि सदन में चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी। प्रतिपक्ष नेता रवि राय इसका समर्थन कर चुके हैं। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इसरो वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिए जाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस पूर्व में ही समर्थन कर चुकी थी, लेकिन आज कुछ समय के लिए कांग्रेसी पार्षद सदन में आए और थोड़ी देर में ही सदन से उठकर चले गए। वहीं आज के सदन में एक निर्णय यह भी हुआ कि आज के सम्मेलन का कोई भी सदस्य वेतन नहीं लेगा और ना ही जलपान किया जाएगा। इसकी घोषणा सभापति कलावती यादव ने की ताकि निगम पर इसका खर्च न आए। आज हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जो युगों में कहें, शताब्दियों में कहें, ऐसे अवसर, ऐसे गौरव के अवसर हमारे बीच में आते हैं, वो गरिमामय प्रस्ताव का वाचन आज होने वाला है। निश्चित रूप से इसीलिए इसको स्थगित किया था। यदि उस प्रस्ताव की गौरव गरिमा को हम नहीं रखते, सदन समाप्त कर देते, तो उस प्रस्ताव की, उस आभार प्रस्ताव की गरिमा बनाए रखना सबका काम है। देश के माननीय प्रधानमंत्री इसरो गए थे और उन्होंने वहां पर जितने भी वैज्ञानिक थे उनको ढांढस बताते हुए कहा था कि भी रुकना नहीं है, इसको हमको वापस प्रयास करना है। और देश के प्रधानमंत्री का संबल प्राप्त होने के बाद एस सोमनाथन जी के नेतृत्व में जो हमारा चंद्रयान गया और चंद्रयान के उस क्षेत्र में पहुंचा जहां तक कि आज तक कोई पहुंचा नहीं था और जिस पॉइंट पर उतरा उसका नाम भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये एक सफाई कर्मी से 50,000 रुपए लेते हैं, मतलब हमारी नगर निगम को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही कुशलतापूर्वक, निपुणता से मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको प्रतिक्षण प्रोत्साहित किया जा रहा था और जो भी इस मिशन के अंतर्गत जिस तरह की भी व्यवस्थाएं देश के माध्यम से या उनको जिन जिन आवश्यकताओं की आवश्यकता थी, जिन जिन जरूरतों की आवश्यकता थी, वो सब पूरा किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वो प्रतिमान गढ़े हैं जिसके लिए हम पूरे विश्व में विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और देश गौरवान्वित हुआ है, देश का प्रत्येक नागरिक गौरवान्वित हुआ है। उस प्रस्ताव को पारित करके पूरा सदन बहुत ही गौरवान्वित है, हर्षित है और इस प्रस्ताव को हम इसरो के वैज्ञानिकों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई संदेश के साथ, आभार के साथ, पूरे सम्मान के साथ भेजने वाले हैं। इसी के साथ साथ आज चूंकि सदन में किसी तरह का कोई अतिरिक्त कार्य नहीं हुआ है, इसलिए सदन में मैं सदन के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगी, उसमें प्रतिपक्ष के भी हमारे साथी सम्मिलित है, कि चूंकि हमने आज कोई अतिरिक्त कामकाज नहीं किया है, इसलिए सदन के जो भत्ते होते हैं उस आज दिनांक के भत्तों को हम नहीं लेंगे और किसी तरह के भी
जो हमारा स्वल्पाहार होता है सदन में हमेशा, उस पर भी किसी तरह का कोई अन्य व्यय इस सदन ने नहीं किया है, आज नहीं होगा। ऐसा हमारे सभी साथियों ने भी उसमें अपनी सहमति जताई है। मैं सबको अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ। और आज सदन समाप्त हुआ है हमारा। निश्चित रूप से जो हमारे साथी है उन्होंने, चाहे पक्ष के हो प्रतिपक्ष के हो, इस जो हमारा प्रस्ताव था उस दिन का, सभी के उसमें साइन है। जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उस प्रस्ताव पे उनके भी साइन है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो माननीय सदस्य आज उपस्थित थे वो क्यों गए हैं उनका, लेकिन उस प्रस्ताव पे उनके साइन है। और इस जो भत्ता नहीं लेने का जो निर्णय है, जलपान नहीं करने का निर्णय है, इसमें भी हमारे जो सम्मानित साथी प्रतिपक्ष के यहाँ उपस्थित है उनका उसमें सहभागिता है। भादो मास की निकली आखिरी सवारी पर जय बाबा महाकाल भक्त मंडली की ओर से बाबा महाकाल को असंख्य लड्डुओं का भोग लगाया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा महाकाल को जय बाबा महाकाल भक्त मंडली की ओर से असंख्य लड्डुओं का भोग लगाया गया। पालकी का महाकाल मंदिर पहुंचने के बाद बाबा महाकाल को लड्डुओं का भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं को लड्डू वितरित किए गए। देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा महाकाल की शाही सवारी के अवसर पर भगवान को जय महाकाल भक्त मंडली महाकाल द्वार उज्जैन के द्वारा असंख्य लड्डुओं का महाभोग लगाया गया है, जो कि महाकाल की शाही सवारी के पश्चात सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। उज्जैन के थाना इंगोरिया क्षेत्र में एक महिला की जहर से मौत का मामला सामने आया है। दरअसल घटना मोमिनपुरा फाटक कंजर गांव की बताई जा रही है। यहां महिला की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। महिला के भाई व अन्य परिजनों ने जनसुनवाई में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि सास ससुर द्वारा जबरन उसे जहर खिलाया गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। जहर खिलाने का कारण 30 बीघा जमीन हथियाना बताया जा रहा है। मृत महिला की शादी 17 साल पहले हुई थी, जिसके पति की मौत हो चुकी है। इस मामले में परिजनों ने पुलिस को मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी सौंपी है, मगर इंगोरिया थाना इस मामले में 3 महीने के बाद भी आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। ये 20 बीघा जमीन के कारण विवाद था। 20 कौन चाहता था ये जमीन लेना उसके जो है उसका सास ससुर के मतलब बेच के हम दूसरे गांव में चले जाएंगे। उसका जेठ भी था, मतलब कि यहाँ से उसकी हत्या की। हाँ, जमीन के चक्कर में हत्या की गई उसकी। कब शादी हुई थी और क्यों? शादी को तो उसको 17 साल हो गए। हमारी बहन की डेथ ये मोमिनपुरा फाटक कंजर गांव में हुई है, मोमिनपुरा में हुई है। उसके ससुराल में उसके सासू ससुर ने उसको पकड़ के जहर खिलाया, पकड़ के रात में 3 बजे, और वहाँ से ले गए, बोले इंगोरिया थाना, इंगोरिया से डायरेक्ट इंगोरिया से ले गए वो उज्जैन में हॉस्पिटल में। हम इंदौर से आए, हमारे को पता चला तो ये पता चला कि सरकारी हॉस्पिटल में गए तो हमारे को पता चला कि वहाँ उसकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु घोषित पता चली हमें। तो वहाँ से पता चली, वहाँ से फिर उसको ले गए, उसको दफनाया वगैरह करा, कुछ भी करा। उसके बाद हमारी 3 महीने को किसने मारा है? जी हाँ, हमारी बहन को उसकी सास ससुर ने मारा है। सरकार ने लंबे समय बाद स्कूली शिक्षकों की भर्ती की है, मगर सागर, दमोह सहित अन्य जिलों में भर्ती के दौरान दिव्यांग कोटे में भर्ती शिक्षक स्वस्थ पाए गए, जबकि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट दिव्यांग का बना हुआ था और उन्होंने दिव्यांग कोटे में नियुक्ति पाई थी। इसकी शिकायत के बाद उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण होना था, मगर वे मेडिकल के लिए नहीं पहुंचे, साथ ही वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए। उज्जैन जिले में ऐसी गड़बड़ी न हो, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने सभी चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया है। प्रदेश में भर्ती हुए स्कूली शिक्षकों में से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उज्जैन जिले को 390 नए शिक्षक मिले हैं, जिसमें से 376 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी शिक्षकों का मेडिकल कराया गया है
अब केवल 14 शिक्षक ही शेष हैं। इतनी नियुक्ति के बाद भी उज्जैन जिले में शिक्षकों की काफी कमी है। नहीं, उज्जैन में हमने जो भी हमारे पास विकलांग सर्टिफिकेट लेकर के अभ्यर्थी आए थे उनको हमने पड़ताल किया और ज़रा भी हमको संदेह हुआ तो हमने राज्य स्तर से उसकी विषय में जानकारी ली और जहां सत्यापन ये किया गया उसका संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं जहां से वो जारी हुआ है जिस जिले से वहां पर भी हमने सत्यापन के लिए भेजा और फिर जो हमारे अपने स्तर के जो यहाँ पर जितने लोग थे उन सब का हमने यहाँ के बोर्ड से भी सत्यापन कराया। उसके पश्चात जब ये पक्का हो गया, सुनिश्चित हो गया कि ये अभ्यर्थी वास्तव में दिव्यांग है, तभी हमने उसको उपस्थिति उसकी प्रमाणीकरण किया है। श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में सोमवार को बच्च बारस मनाई गई। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में आए बालकों ने द्वार पर बांधी गई मटकी को डंडे से फोड़कर माखन गिराया। इस दौरान मौजूद ग्वाल बाल ने माखन खाया। श्रद्धालुओं को माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। यह परंपरा गोपाल मंदिर पर वर्षों से चली आ रही है। मटकी फोड़ने के बाद वर्षों में एक बार दिन में दोपहर 12 बजे भगवान द्वारकाधीश की शयन आरती हुई। मंदिर में भगवान की बाल लीला के दर्शन और शयन आरती में शामिल होने के लिए सैकड़ों भक्त मंदिर पहुंचे। श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की परंपरा अनुसार जन्माष्टमी के 5वें दिन भगवान के बड़े होने पर माखन चोरी की लीला की जाती है। यह बाल लीला सोमवार को बच्च बारस पर की गई। मंदिर के प्रमुख द्वार पर मटकी बांधी गई। मटकी फोड़ने के लिए बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में श्रृंगारित कर भगवान की बाल लीला कराई गई। भक्त भी बाल बाल के रूप में मौजूद थे। मंदिर के पुजारी मृदुल शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी के बाद से ही मंदिर में शयन आरती नहीं होती है। माना जाता है कि भगवान बाल रूप में होते हैं, इसलिए भगवान के सोने और जागने का समय निर्धारित नहीं होता। बच्च बारस तिथि को भगवान जब बड़े हो जाते हैं तो बालक लीला का आयोजन कर मटकी फोड़कर भगवान की शयन आरती होती है। इसके बाद मंदिर में नियम अनुसार आरती का क्रम शुरू हो जाता है। उज्जैन के ग्राम डेंडिया और मेंडिया में लगभग 50 से 60 वर्षों से निवास कर रहे रहवासियों ने अपने निवास स्थान का शासकीय पट्टा लेने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी कट रही है, इस वजह से हमारे निवास स्थान छीनने का हमें डर सता रहा है। उज्जैन के ग्राम डेंडिया व मेंडिया में लगभग 200 गरीब परिवार 50 से 60 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं, जिसके शासकीय पट्टों को लेकर न जाने कितनी बार दिग्गज नेताओं से लेकर जिले के सभी बड़े अधिकारियों का आवेदन देकर शासकीय पट्टे की मांग की जा चुकी है, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया जाता है, जिससे परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने उज्जैन कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर उज्जैन कलेक्टर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्ञापन दिया और अपना दुखड़ा मीडिया के समक्ष रखते हुए बताया कि हाल ही में उनकी झोपड़ी के आसपास कॉलोनी बनने लगी है, जिसके कारण उन लोगों को अपने आशियाने छिन जाने का खतरा सताने लगा है। सभी ग्रामीण लोग चाहते हैं कि तुरंत उन्हें उनकी जमीन का शासकीय पट्टा दिया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में वो सभी प्रत्याशियों का विरोध करेंगे। हमको वहाँ पे 50 साल हो गए रहते रहते, हमारे मतलब झुग्गी झोपड़ी है और हमारे घर के आगे पीछे कॉलोनी बन रही, तो कल से ये होएगा कि घर टूटेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमको पट्टे चाहिए। तो क्यों कौन नहीं दे रहा पट्टा? किसने हुआ आपने आवेदन दिया? बहुत दिन से हम बोल रहे हैं कि हमको पट्टे दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज हम कलेक्टर को आकर पट्टे को लेकर आए हैं। हमारी आवासीय भूमि जहाँ हम 50 से 60 साल से रह रहे हैं उसका पट्टा नहीं है और उसी संबंध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कई बार हमारे द्वारा वहाँ से आवेदन दिए गए हैं, पंचायत को दिए गए हैं, विधायक जी को भी कई बार, सांसद जी को आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ पे है ये जमीन? ये डेंडिया गांव में है सर। कितने गांव के लोग रहते हैं? ये करीबन 160 घर के समथिंग है और सभी के घर बने हुए हैं, 50 से 60 साल से रह रहे हैं। अभी तक वहाँ पर किसी प्रकार के पट्टा नहीं दिया गया है। हमने मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया है, कई बार हमारे गाँव के लोगों को उसका आश्वासन दिया गया कि हाँ पट्टे मिलेंगे, पर अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ।